बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अल राज़ी इस्लामिक स्कूल ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम क्लास 5। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर रीडिंग मैप्स, चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर एसएसटी बुक। रीडिंग मैप्स यानी हम इसमें रीडिंग करेंगे, मैप्स की नक्शों के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर मैप्स? The important part of a map have already been explained in grade 4. We know that a map is a drawing of some area of the world. It is a drawing of what a place will look like from the air. The maps have a scale, key and symbol. The cardinal directions north, south, east and west are written at the top. Maps have lines of latitude and longitude drawn on them. These lines will be explained in greater detail in this chapter to make map reading easier. Maps are of many kinds. This is because of a single map cannot give all the required information. Each map gives some specialized information. A book of maps is called atlas. Maps are drawn on a sphere to which is known as a globe. A globe represents the round sphere of the earth. जैसे कि इसमें बताया गया है कि मैप चैप्टर के बारे में मैं आपको जो फुली एक्सप्लेन मैं कर चुकी थी क्लास 4 में, अब जो है क्लास 5 में इसके बारे में आगे आपको मज़ीद बताया जाएगा कि मैप्स में और क्या होता है। तो मैप जिसमें बताया गया है कि इसके अंदर स्केल होते हैं, की होते हैं, सिंबल होते हैं, जो मैप को पढ़ने, मैप मेकर्स ने इसको इजीली जो है वो पढ़ने के लिए, आसानी के लिए, ताकि हम इसे आसानी से समझ सकें। और मैप में आपको पता है कि लाइंस भी ड्रॉ होती हैं, जैसे कि डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि मैप के टॉप पर होती हैं। और उसके अंदर जो है वो लाइंस भी होती है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो मैप के अंदर ड्रॉ होती हैं, जो कि हमें एक्सप्लेन करती हैं, ग्रेट डिटेल एक्सप्लेन करती हैं मैप को पढ़ने के लिए। मैप जो है वो एक काइंड के नहीं होते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास 4 के चैप्टर में भी बताया था कि मैनी काइंड्स ऑफ मैप्स होते हैं, और जो है वो एक मैप जो है हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। और जो मैप की बुक होती है उसका नाम होता है अतलस, ATLAS, अतलस। अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स द राउंड स्फेयर ऑफ द अर्थ। जो मैप्स होते हैं उसके अंदर जो है वो ड्राइंग होती है, और वो जो है वो ग्लोब जो हमें नज़र आता है दुनिया से, हमें किसी भी चीज़ को जो है वो आसानी देखने और सर्च करने में आसानी होती है। सम टाइप्स ऑफ मैप: फिजिकल मैप, also called a relief map. It shows the physical features of the land like mountains, river, hills, plains and plateaus. फिज़िकल मैप जो है उसको एक और नाम कहा गया है रिलीफ मैप, जो कि किसी भी जगह के जो है वो पहाड़ों को, दरियाओं को, पहाड़ियों को, मैदानों को और प्लेट्यू वगैरह को जो है वो बताता है, तो वो फिज़िकल मैप कहलाता है। रोड मैप: इट शोज़ द डिटेल लोकेशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स टू हेल्प फाइंड पीपल प्लेसेस ईजीली। किसी भी जगह के जो है वो रोड वगैरह का जो बताने का होता है कि लोगों को आसानी हो ढूंढने में, वो रोड मैप शो करता है। पॉलिटिकल मैप: इट शोज़ द टाउन, सिटीज़, प्रोविंसेस, कंट्रीज़ एंड देयर बॉर्डर्स। किसी भी जगह की जो है वो शहरी, सूबाई, मुल्की वगैरह जो तमाम जो है वो बॉर्डर्स वगैरह जो है वो पॉलिटिकल मैप शो करवाता है। वेदर मैप: इट शोज़ द वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस। किसी भी जगह का वेदर जो है वो कंडीशन क्या है वो वेदर मैप शो करता है, जैसे कि इस टाइम में यहाँ पे बारिश होगी, इस टाइम धूप होगी, तो वो वेदर मैप शो करवाता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड: इमेजनरी लाइन्स। लाइन्स आर ड्रॉन ऑन अ मैप टू मेक मैप ईजियर फॉर अस टू लोकेट अ प्लेस। जैसे मैंने पहले बताया, मैप जो है वो आसानी के लिए, उसके अंदर जो लाइन्स होती है वो हमें सिम्बल्स जो है वो आसानी के लिए बनाई गए हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइन्स, दैट दोज रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड दोज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। 2 टाइप्स की लाइन होती हैं जो कि नॉर्थ से साउथ जाती हैं, यानी शुमाल से जनूब, और एक होती हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी मशरिक़ से मगरिब। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड: इसमें आप देख सकते हैं इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहा जाता है। दे रन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ये लाइन जो है वो ईस्ट से वेस्ट जाती है, यानी मशरिक़ से मगरिब। पैरेलल टू द इक्वेटर: द इक्वेटर इज़ एन इमेजनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। ये एक इमेजनरी लाइन होती है, इक्वेटर जो है, जो कि रन करती है, जा रही होती है मिडल ऑफ द अर्थ, यानी दुनिया के बीच में से। इट कट्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये अर्थ को जो है वो कट करती है 2 इक्वल हाफ में। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। इन ईच हेमिस्फीयर देर आर 90 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो एक पैरेलल के अंदर जो है वो 90 लैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे पिक जो है वो नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन, और नीचे लिखा हुआ साउथ पोल 90 डिग्री एन। ठीक है। द इक्वेटर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट विद 0 डिग्री। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री से होता है। The degrees increases after every parallel. The north and south poles both are at 90 degree. ये दोनों जो है वो सेम 90 डिग्री पे होते हैं। The north at 90 degree and the south poles at 90 degree. Whenever we have to give the latitude of a place, we have to mention either north or south.
जब हमें लैटिट्यूड का जिक्र करते हैं तो हम लोग जो है वो इसमें नॉर्थ और जो है वो साउथ का वो लाजमी बताना होता है। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इंटरसेक्ट द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एट राइट एंगल्स, all will remain at equal distance from one and another. The longest line of latitude is the line of the equator. इसकी जो सबसे लंबी जो लाइन होती है जो इसको शो करती है वो लाइन ऑफ इक्वेटर होती है। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड दे आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है लाइक पैरेलल। ये लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है अभी ये बाकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का रीडिंग मैप्स का। इंशाल्लाह पार्ट 2 में इसको मैं जो है वो आगे का चैप्टर आपके साथ जो मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।